हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एकिन यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे एकिन इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल के एक बहुत ही एडवांस एंड मैजिकल फीचर के बारे में। दोस्तों, जब भी हम काम करते हैं किसी भी पैनल के एंड्रॉयड वर्जन के साथ जब हम काम करते हैं तो सब्जेक्टिव जो टूल्स हैं वो बहुत लिमिटेशन के साथ में हमें मिलते हैं, या फिर यूँ कह लीजिए कि हमें पर्टिकुलर कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनके टूल्स हमें मिल नहीं पाते हैं एंड्रॉयड वर्जन पे। उसके लिए हमें विंडो मोड पे ही स्विच करना पड़ता है। बट एकिन इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल पे आपको ऐसे एडवांस टूल मिलने वाले हैं जिनके थ्रू आप बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड एक प्रैक्टिकल वे में अपनी क्लास को रन कर सकते हैं। चाहे आप किसी कोचिंग क्लास से बिलोंग करते हो, किसी कोचिंग क्लास में आप पढ़ा रहे हो, या फिर किसी स्कूल के क्लास में आप पढ़ा रहे हो, तो आइए देखते हैं क्या है वो इंटरेस्टिंग एंड मैजिकल फीचर्स। ये एकिन का जो 75 इंच का बोर्ड है एंड्रॉयड 11 के साथ में 4 GB रैम एंड 32 GB इनबिल्ट स्टोरेज के साथ में ये मिलने वाला है एक्सपेंडेबल। इस तरह का इसका होम पेज मिलने वाला है जहाँ पे कुछ टूल्स आपको दिए गए हैं। यहाँ पे आपको जो फाइल मैनेजर है उसका ऑप्शन है, स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन है, ब्राउज़र का ऑप्शन है, एंड जो राइटिंग सॉफ्टवेयर यहाँ पे मिल रहा है वो है नोट। इन सारे फीचर्स के डिटेल वीडियोस हमने ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वहाँ जा करके आप ये वीडियोज़ डिटेल में देख सकते हैं। यहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन दिया गया है। इस एप्लीकेशन में आपको बहुत सारे ऐसे सब्जेक्टिव टूल मिलने वाले हैं जिनके थ्रू आप बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में अपनी क्लास को रन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे पेज अनलिमिटेड मिलने वाले हैं। पेज के लिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, बहुत सारे पेज आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं क्या क्या टूल्स हमें मिलने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे सेलेक्टर का ऑप्शन दिया गया है जिसके थ्रू आप अपना कोई भी कंटेंट है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, ड्रैग कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन यहाँ पे मिलने वाला है वो है पेन का, जिसके थ्रू आप राइट कर सकते हैं। एंड एक ऑप्शन दिया गया है इरेजर का, यानी कि यहाँ पे बहुत लिमिटेड टूल्स दिए गए हैं एंड कस्टमाइजेशन के साथ में यहाँ पे टूल्स दिए गए हैं। यहाँ पे मोर का ऑप्शन दिया गया है जहाँ पे जाकर के आप अपने टूल्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट जो ऑप्शन दिया गया है वो है शेप्स का। यहाँ पे आप अपने शेप्स को कोई भी शेप आप डिफाइन कर रहे हो तब आप यहाँ से अपना शेप्स सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ शेप्स दिए गए हैं जिनको आप इजीली यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से आप अपना कोई भी कंटेंट जो है वो यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे मिनी बोर्ड का ऑप्शन दिया गया है। सपोज आप कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं, किसी टॉपिक के ऊपर आप डिस्कशन कर रहे हैं, बट उसके ऊपर कोई रफ डिस्कशन करना हो आपको या कुछ ब्रीफ डिस्कशन करना हो, उस सिचुएशन में आप जो ये नेक्स्ट ऑप्शन है इसका यूज़ कर सकते हैं। एज अ कर्टन आप इसको यूज़ कर सकते हैं या फिर एज अ रफ पेज आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से हमारा जो ये कंटेंट है हमारा यहाँ पे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगेन हमारा जो जिसके टॉपिक के ऊपर हम रिटर्न करना चाहते हैं, जिस टॉपिक के ऊपर हमारा डिस्कशन चल रहा था उसके ऊपर हम इजीली यहाँ से मूव कर सकते हैं। ये हमारा कंटेंट जिसके ऊपर हम लोग प्रीवियस डिस्कशन कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट जो टूल हमारा जो दिया गया है वो है टाइमर का। यहाँ आप टाइमर भी एडजस्ट कर सकते हैं, टाइमर लगा सकते हैं। जैसे कोई टाइम लिमिट दी हुई है अपने स्टूडेंट्स को अपना क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो उस सिचुएशन में आप ये फीचर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन हमें दिया गया है, नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन हमें मिलने वाला है वो है ज्योमेट्री सब्जेक्ट से रिलेटेड। यहाँ पे ज्योमेट्री सब्जेक्ट से रिलेटेड क्या क्या टूल्स हमें दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे क्यूब का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ से आप अपना क्यूब जो है वो डिजाइन कर सकते हैं, उसे एडजस्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कि अगर आप इसको एडजस्ट करना चाहते हैं, रोटेट करना चाहते हैं, इसमें कलर फिल करना चाहते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। सपोज हमें इसके अंदर कलर फिल करना है, कलर के लिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पे हम इसमें कलर फिल कर सकते हैं। अब हम इसको एडजस्ट करना है या रोटेट करना है तो इस तरीके से आप इसका पूरा व्यू देख सकते हैं किस तरीके से ये वर्क कर रहा है। हमें इसके अलग अलग एरियाज जो हैं वो डिफाइन करने हैं, उनके ऊपर डिस्कशन करना है तो हम उसके ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं। अगेन हमें इसके अंदर कलर फिल करना है वो हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इस टूल का यूज़ कर सकते हैं। अगेन इसको डुप्लीकेट करना हो, हमें दूसरा टूल चाहिए कोई हमें, तो हम इसको डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में हम प्रैक्टिकल वे में अपना जो कंटेंट है वो डिलीवर कर सकते हैं स्टूडेंट्स तक। नेक्स्ट पेज हम ऐड करेंगे।
नेक्स्ट जो टूल हमारा दिया गया है यहाँ पे केमिस्ट्री में, इसके अलावा फेराज है, कई सारे और ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन हमारा यहाँ पे दिया गया है वो रूलर का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे कोई सब्जेक्ट कोई टूल आपको सेलेक्ट करना है, सपोज हमें इस टूल के साथ डिस्कशन करना है, इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ से, जितना भी इसका डिस्टेंस रखना है हमें। देन यहाँ से कलर भी अगर हम सेलेक्ट करना चाहें तो कलर के लिए भी हमारे पास ऑप्शन है, जिस भी कलर में आप इसको लेना चाहें। विड्थ यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं हम। सिंपली इसको हम यहाँ से प्रेस करेंगे एंड हम इस टूल का यूज कर सकते हैं इजीली। तो इस तरीके से आप इस फीचर का यूज कर सकते हैं। जो नेक्स्ट टूल हमारा दिया गया है, नेक्स्ट यहाँ पे जो टूल दिया गया है वो लाइन का टूल दिया गया है। एक जो सब्जेक्ट आपको मिलता है ज्योग्राफी का, उससे रिलेटेड आपको बहुत ही कम ऐसे पैनल होंगे जिनके अंदर इस सब्जेक्ट से रिलेटेड हमें टूल मिलते हों। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ज्योग्राफी से रिलेटेड हमारा एक टूल दिया गया है। सपोज हमें प्लैनेट्स के ऊपर डिस्कशन करना है अपने, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे टूल्स दिए गए हैं। हमारे अर्थ के ऊपर हमें अगर कोई डिस्कशन करना है तो सिंपली हम यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड जो हमारा ग्लोब है वो पूरा एक 3D वे में हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। इसके ऊपर हम डिस्कशन कर सकते हैं, इसको रोटेट कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसको 2D एंड 3D दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं। ये इसका 2D व्यू है एंड यहाँ से हम इसका 3D व्यू भी ले सकते हैं। 2D व्यू के साथ हम लोग इसके ऊपर डिस्कशन करना चाहें वो भी हम कर सकते हैं। इसके ऊपर एनोटेशन करना चाहें एनोटेशन कर सकते हैं, विड्थ को एडजस्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप इस फीचर का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको और भी कोई अगर प्लैनेट हो जिसके ऊपर डिस्कशन करना है हमें, सपोज हमें वीनस के ऊपर डिस्कशन करना है तो हम यहाँ से वीनस के ऊपर भी डिस्कशन कर सकते हैं इन अ इंटरेक्टिव एंड इंटरेस्टिंग वे। ओके, तो इस तरीके से हम इस फीचर का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टूल दिया गया है, नेक्स्ट जो हमें टूल मिलता है, एक आजकल एक जो म्यूजिक क्लास है वो सभी स्कूल्स है उनमें एक कंपलसरी क्लास हो चुकी है। उससे रिलेटेड जो टूल है वो कहीं भी हमें किसी भी पैनल में नहीं मिलता है, बट एकिन इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल में आपको म्यूजिक क्लास से रिलेटेड टूल भी दिया गया है। यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है पियानो का, तो यहाँ पे आप अपनी म्यूजिक क्लास को भी इजीली कंडक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप इस टूल का यूज कर सकते हैं, इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे अपना म्यूजिक थेरेपी का एक ऑप्शन दिया गया है, लाइब्रेरी का ऑप्शन दिया गया है जिसमें कि आप अपने नोट्स को रख सकते हैं, अपनी जो ट्यून्स हैं उनको रख सकते हैं। सपोज हमें कोई यहाँ पे म्यूजिक चाहिए हमें, तो इस तरीके से हम यहाँ पे अपनी लाइब्रेरी भी क्रिएट कर सकते हैं। लाइब्रेरी में अपनी जो म्यूजिक है उसको रख सकते हैं। पॉज का ऑप्शन है, यहाँ पे क्विट का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ से आप अपना साउंड एडजस्ट कर सकते हैं, या फिर आप अपनी कोई भी कस्टमाइज करना चाहते हैं, कंपोज करना चाहते हैं, उसके लिए भी यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। नेक्स्ट जो टूल हमें मिलने वाला है वो है पीरियोडिक टेबल का। अपने पीरियोडिक टेबल के ऊपर भी आप यहाँ पे डिस्कशन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अपना पीरियोडिक टेबल जो है वो कुछ इस तरीके से ओपन होता है। यहाँ पे आपको सारे एलिमेंट्स दिख रहे हैं, एलिमेंट्स को आप एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ऑल एलिमेंट्स का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे मेन ग्रुप से यहाँ पे आ सकते हैं, आप एलिमेंट्स का ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हैं। इस तरीके से आपका एलिमेंट्स का ग्रुप आपका क्रिएट हो चुका है एक अलग, या फिर आप इसको जो एलिमेंट्स हैं उनको इस तरीके से भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, इसके ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट में यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि एटॉमिक नंबर्स के साथ में आपको चाहिए तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर्स के लिए ऑप्शन दिया गया है। नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन दिया गया है वो है रिलेटिव और एटोनॉमिक मास का यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है। एटोनॉमिक स्ट्रक्चर का ऑप्शन एक दिया गया है। तो इस तरीके से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में हम अपनी जो पीरियोडिक टेबल है उसके ऊपर यहाँ पे डिस्कशन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, नेक्स्ट जो टूल दिया गया है वो है मैथ्स का। जी हाँ, मैथ्स से रिलेटेड जो फॉर्मूलाज होते हैं, जो अपने टूल्स होते हैं वो बहुत कम मिलते हैं हमें किसी भी इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल में। तो यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज हमें दिए गए हैं इस तरह के। यहाँ से कुछ सिंबल्स का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, जो बेसिक ऑपरेशंस होते हैं, लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं। स्पेशल सिंबल्स का यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। स्पेशल ऑपरेशनल फॉर्मेट्स का यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिया गया है।
इसके अलावा यहाँ पे कॉमन फॉर्मूलाज में भी काफ़ी सारे ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि फ्रैक्शन के यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, स्क्रिप्ट फॉर्मूलाज जो होते हैं उनके लिए ऑप्शंस हैं हमारे पास काफ़ी सारे, रेडिकल्स हो गए, अपने टिग्नोमेट्री से रिलेटेड जो फॉर्मूलाज हैं उनके ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। सपोज हमें फ्रैक्शन से रिलेटेड कोई फॉर्मूला यहाँ पे चाहिए तो सिंपली हम यहाँ से इसको एक क्लिक करेंगे, एंड अगर इसको एडजस्ट भी करना है, कुछ एडिशन करना है हमें, तो हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी हमें नंबर यहाँ पे ऐड करना है वो हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। देन उसके बाद में हम इसको इंसर्ट कर लेंगे। इस तरीके से ये फॉर्मूला हम यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, ड्रैग कर सकते हैं, एंड इसके ऊपर डिस्कशन करना है हमें, डिस्कशन कर सकते हैं, इसके ऊपर ओवरराइट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप फॉर्मूलाज के ऊपर भी डिस्कशन कर सकते हैं, जैसे कि और भी बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं यहाँ पे, और भी बहुत सारे कॉमन फॉर्मूलाज हैं यहाँ पे, ब्रैकेट से रिलेटेड फॉर्मूलाज हैं कुछ, यहाँ पे अदर्स में हमारे पास काफ़ी सारे फॉर्मूलाज हैं। तो इस तरीके से कुछ कॉमन फॉर्मूलाज यहाँ पे दिए गए हैं। अगेन जो नेक्स्ट ऑप्शन हमें मिल रहा है यहाँ पे, नेक्स्ट ऑप्शन जो मिल रहा है वो है फ्रैक्शन का, सॉरी फंक्शंस का। फंक्शंस के लिए सपोज हमें किसी ग्राफ के ऊपर डिस्कशन करना है तो हम वो भी ऑप्शन यहाँ पे लेकर आए हैं। यहाँ पे आप अपना ग्राफ डिस्कशन कर सकते हैं, यहाँ से अपनी वैल्यू चेंज कर सकते हैं, हम अपने कोई भी वैल्यू हमें रखना है, जैसे y की वैल्यू हमने ये रख ली है, अगेन हमें कुछ और एडजस्ट करना है, x की वैल्यू कुछ रखनी है हमें, एंड अगेन इसको हम इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इंसर्ट करके इसके ऊपर डिस्कशन करना है हमें, डिस्कशन हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम फंक्शंस के ऊपर, ग्राफ्स के ऊपर भी डिस्कशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से सब्जेक्ट से रिलेटेड जो फॉर्मूलाज हैं वो यहाँ पे काफ़ी सारे आपको मिलने वाले हैं, जो टूल्स है वो काफ़ी सारे यहाँ पे मिलने वाले हैं। अब सपोज आपको जो इसका व्हाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर है, डिफॉल्ट व्हाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर है, वो भी चाहिए, एंड सब्जेक्ट फॉर्मूलाज भी चाहिए आपको, सब्जेक्ट से रिलेटेड टूल्स भी चाहिए। तो इन दोनों फीचर्स का यूज़ भी आप एक ही टाइम पे कर सकते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है हमें, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है, ये हमारा व्हाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर है, राइटिंग सॉफ्टवेयर जो है, एंड अगेन यहाँ से हमें अपना टूल्स भी चाहिए, हमें सब्जेक्टिव टूल्स भी चाहिए। तो दोनों को हम एक साथ मर्ज कर सकते हैं, दोनों के ऊपर एक साथ डिस्कशन कर सकते हैं। यहाँ से हमारा जो सब्जेक्टिव टूल्स है वो ओपन हो चुके हैं, एंड यहाँ पे हमारा व्हाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर है। अब हम अर्थ के ऊपर एक साथ डिस्कशन कर रहे हैं, इसके ऊपर हमें अनलिमिटेड डिस्कशन भी करना है एंड एक्सप्लेन भी करना है। तो यहाँ से हम एक्सप्लेन भी कर पा रहे हैं, इसको अनलिमिटेड हम जूम ड्रैग कर सकते हैं अपने बोर्ड को, एंड यहाँ पे हम अपना डिस्कशन कंटिन्यू रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में अपना कंटेंट जो है वो डिलीवर कर सकते हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ में, एकिन इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल के साथ में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।